हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दूसरों के पावर को यूज़ करके कैसे आप पावरफुल बन सकते हैं। ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है लेट द अदर्स डू द वर्क बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। चैप्टर है 7 और बुक का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। तो इस चैप्टर में ऑथर ये बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा काम करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो कि आप पावर में रहो तो। ठीक है। इसके लिए ऑथर जो पहली कहानी यूज़ करता है और बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी की एक कहानी है, थॉमस अल्वा एडिसन, इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब। ठीक है। उन्हीं के ऊपर ये कहानी है और एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की। तो निकोला टेस्ला एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, यंग थे और यूरोप में वो काम करना चाहते थे। तब एडिसन को पता चला निकोला के बारे में और तब एडिसन ने एडिसन ने एक लेटर लिखा और निकोला को इंट्रोड्यूस किया अपने आप से और कहा कि आप आइए, अमेरिका में आइए, हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको अच्छी तनख्वाह देंगे और अच्छी अच्छी बातें कही, जिससे निकोला आए भी। ठीक है। और उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। निकोला टेस्ला ने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करना स्टार्ट किया। निकोला टेस्ला को सैलरी मिलती थी, काम करते थे। ठीक है। वो एक प्रोजेक्ट पे काम करते थे, डायनामो का प्रोजेक्ट था वो। उनका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तब निकोला थोड़े उदास हो गए। तब उनसे एडिसन ने कहा कि ठीक है, तुमको मैं $50,000 दूंगा। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ये 90s, अर्ली 90s की बात है। तो निकोला टेस्ला मान गए और फिर उन्होंने 18 घंटे 20 घंटे काम किया और फिर बना दिया। लेकिन जब उन्होंने बना दिया तब एडिसन ने कहा कि तुमको तो हमारी उन्होंने उनको कम पैसा दिया और उनसे कहा कि तुमको तो हमारी अमेरिकी कहावत को तो बारे में तो पता ही होगा। ठीक है। तब निकोला टेस्ला थोड़े से गुस्सा हो गए और एक और बात थी दोनों को अलग होने के बीच कि निकोला टेस्ला एसी करंट के ऊपर काम करना चाहते थे, ऑब्सेस्ड थे एसी करंट के ऊपर। और थॉमस अल्वा एडिसन डीसी करंट के ऊपर ऑब्सेस्ड थे। ठीक है। और एक काम और किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने, ये किया था कि जिस भी इन्वेंशन के ऊपर निकोला टेस्ला काम कर रहे थे उनके कंपनी में, तो उसका जो कॉपीराइट था वो एडिसन ने ले लिया था। ठीक है। और राइट्स ले लिए थे। तो नाम गया था थॉमस अल्वा एडिसन का, काम किया था उस पर निकोला टेस्ला ने। लेकिन क्योंकि वो निकोला टेस्ला को हायर किया था, इसलिए वो उसके राइट्स को क्लेम करता है। ठीक है। लेकिन वो तो इन्वेंशन था निकोला टेस्ला का, लेकिन फिर भी क्रेडिट लिया किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने। तब निकोला टेस्ला वेस्टिंग हाउस के पास गए। वेस्टिंग हाउस के पास गए और उनसे कहा कि मैं एसी करंट में काम करना चाहता हूँ। उनकी पहले से एक इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी थी। तब वेस्टिंग हाउस को पता था कि निकोला टेस्ला बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है और उनके जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में भी पता था। तब क्या हुआ कि निकोला टेस्ला ने उनके साथ मिलकर काम किया और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ दोनों के बीच कि निकोला टेस्ला को रॉयल्टी शेयर की जाएगी जब उनका काम ठीक हो जाएगा। तो निकोला टेस्ला को फिर से एसी करंट के ऊपर काम किया, उसको ठीक किया, उसके बाद उनको रॉयल्टी आती थी। फिर बाद में वेस्टिंग हाउस ने ये कहा उनसे कि सर, अगर हम आपको रॉयल्टी देते रहे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि हम प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहे हैं आपको रॉयल्टी देने के चक्कर में। तो आप एक काम करिए, आप एक इसको बेच दीजिए, हमको कुछ पैसा ले लीजिए और इसको बेच दीजिए। तब उन्होंने $200,000 के प्लस में थोड़ा सा उसको बेच दिया। ठीक है। और जो उनके पास राइट थे निकोला टेस्ला के एसी एसी इलेक्ट्रिसिटी का, वो चला गया वेस्टिंग हाउस के पास। ठीक है। बाद में जब निकोला टेस्ला बुजुर्ग हो चुके थे, तो जब वो मरने का समय था तो वो काफ़ी गरीब हो चुके थे, उनको कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने इन्वेंशन तो किया था, उनको लोग जानते थे, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन के स्केल पे नहीं जानते थे। क्योंकि निकोला टेस्ला को लगता था कि पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, साइंस अलग चीज़ है। वो एक साइंटिस्ट थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अगर उनको इन्वेंशंस को अपने बचाना है, अगर एक अच्छी लाइफ लेनी है, तो उनको लोगों से काम करवाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो एज अ लेबर काम करते रहे और लास्ट में वो बहुत ही गरीबी की हालत में मरे, क्योंकि उनके पास कोई राइट से नहीं था उनके इन्वेंशन के, कोई रॉयल्टी उनको नहीं मिल रही थी, उनका पैसा ख़त्म हो चुका था। और इस कहानी से ऑर्थर ये कहता है कि आप हमेशा हायर कर लीजिए, अगर आप हायर कर सकते हैं तो किसी को भी कुछ काम करने के लिए बेस्ट से बेस्ट को हायर करिए,
एक थॉमस अल्वा एडिसन की एक बहुत ही पॉपुलर बात है कि मैं अच्छा मैथमेटिशियन नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं कभी भी एक अच्छा मैथमेटिशियन हायर कर सकता हूँ, ठीक है। तो या फिर जो लोग बेस्ट है उससे काम करवाना सीखिए आप, ठीक है। उससे होगा क्या कि आप जो आपके पास स्किल्स नहीं है वो भी स्किल्स का आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। किसी और के पास वो स्किल्स है तो आप उसको हायर करके या फिर कैसे भी करके अगर आप उसको मना लें तो आप उस स्किल्स का यूज़ कर पाओगे अपने फ़ायदे के लिए। और ऑर्थर कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो अपनी स्किल बेचते हैं, जो अपनी स्किल का किसी भी तरीके से आप उनको बना सकते हो उनको, और उनको पता भी नहीं चलेगा और आप उसका आराम से क्रेडिट लेके चले जा सकते हो। ऑर्थर कहता है, एक पेंटर की स्टोरी बताता है, पेंटर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप बुक में जाकर रेफर कर सकते हो। उस पेंटर के बारे में ऑर्थर ये बताता है कि वो पेंटर बहुत सारे पेंटर्स को हायर करता था, ठीक है। और कोई बैकग्राउंड कलर करता था, कोई पेंटिंग बनाता था, कोई फोरग्राउंड पेंट करता था, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मास स्केल पे पेंट करवाता था। लेकिन जब किसी कोई क्लाइंट आता था तो वो क्या करता था कि वो सबको उस दिन के लिए छुट्टी दे देता था या भगा देता था, और उसके बाद खुद उसके सामने बहुत हाई एनर्जी में पेंट करता था। तो क्लाइंट को लगता था यार ये तो सच में बहुत हाई एनर्जी में पेंट कर रहा है, और इसके पास तो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग है इसके पास। तो उसको क्लाइंट डील मिल जाते थे। बाद में वो क्या करते थे कि वो लार्ज स्केल पे पेंटिंग करवाते थे दूसरों लोगों को हायर करके, ठीक है। इस चैप्टर से ऑर्थर यही कहना चाहता है कि आपको अगर अगर कोई काम करने वाला मिल रहा है तो आप उससे करवा लो, अगर आपसे बेस्ट कर सकता है तो आप दूसरों को हायर करना सीखो, दूसरे के स्किल्स का यूज करना सीखो, दूसरे के पावर का यूज करना सीखो अपने पावर के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। हमेशा ये मत सोचो कि तुमको हर चीज़ जो करना है उसको हार्ड लेबर से ही करोगे, ओके। और इसके आगे हम चलते हैं हेनरी किसिंगर और एक अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के बारे में। रिचर्ड निक्सन की एक फेमस ट्रिप है, चाइना ट्रिप है, रिपब्लिक ऑफ चाइना में उन्होंने ट्रिप किया था और बेसिकली वो उन्हीं का आइडिया था। लेकिन हेनरी किसिंगर, हकीकत में वो हेनरी किसिंगर का ही आइडिया था और हेनरी किसिंगर ने बहुत काम किया था उस ट्रिप के लिए। लेकिन हेनरी किसिंगर ने इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया, उन्होंने खुल करके क्रेडिट जितना हो सके रिचर्ड निक्सन को दिया। और उन्होंने, आपको लग रहा होगा कि हेनरी किसिंगर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हेनरी किसिंगर ने ठीक किया उनको क्रेडिट दे करके, क्योंकि उस समय रिचर्ड निक्सन बॉस थे हेनरी किसिंगर के। हेनरी किसिंगर के जो लोअर सबॉर्डिनेट थे, अगर वो कुछ काम करे तो हेनरी किसिंगर उसका ले सकते हैं क्रेडिट, लेकिन अपने बॉस का लेंगे तो फिर कहाँ से सस्टेन कर पाएंगे, उनको तो निकाल दिया जाता। हेनरी किसिंगर को रिचर्ड निक्सन निकाल देते, बर्दाश्त नहीं करते। क्योंकि आप कोई भी आपकी प्रगति से खुश है तभी तक जब तक आप उससे ज़्यादा प्रगति मत कर लो, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है यार, बहुत से लोग नहीं जलेंगे मेरी प्रगति से, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ही होता है, ह्यूमन नेचर है ये। जब आप ज़्यादा प्रगति करोगे तो लोग आपसे थोड़ा जलने लगेंगे, ठीक है। और वैसे भी ये मेरे शब्द हैं, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन ये जो बुक है मैं उसके बाद उसके जो कंटेंट है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस लॉ को आप यूज़ करो, लेकिन आप अपने से हायर पर्सनालिटीज़ के ऊपर इस लॉ को कोशिश करो कि अगर लगे आपको कि यूजेबल नहीं है तो मत यूज करो, ठीक है। अपने से सबॉर्डिनेट्स के सामने करो, और आपको इस लॉ को यूज़ करने के लिए अपने से सबॉर्डिनेट के साथ यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी होना पड़ेगा बहुत अच्छे से इस लॉ को यूज़ करने के लिए, ठीक है। आप सोचिएगा, जहाँ भी आपको लगे कंडीशन लगे अप्लाई करने का, इसको अप्लाई करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है रविराज यादव, जय माँ भारती।